चैप्टर 166 मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16501। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि जिसकी तस्दीक मजलिस में मौजूद हज़रत इबादा बिन सामत ने भी फरमाई कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किया तुम में से कोई अजनबी अहल किताब में से कोई शख्स है? हमने अर्ज़ किया नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े बंद करने का हुक्म दिया और फरमाया हाथ उठाकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। चुनाचा हमने अपने हाथ बुलंद कर लिए। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे करके फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तूने मुझे ये कलिमा देकर भेजा था, मुझे उसी का हुक्म दिया था, इस पर मुझसे जन्नत का वादा किया था और तू वादा के खिलाफ नहीं करता। फिर फरमाया खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16502। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे बाद ऐसे हुक्मरान भी आएंगे जो नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर कर दी करेंगे, लिहाजा तुम नमाज अपने वक्त पर पढ़ लेना और उनके साथ नफली नमाज पढ़ लेना। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16503। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्लमंद वो होता है जो अपने नफ्स का खुद मुहासब करे और माबाद अलमुत ज़िंदगी के लिए तैयारी करे, और वो शख्स बेवकूफ़ होता है जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता रहे और अल्लाह पर उम्मीदें बांधता फिरे। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16504। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि एक मरतबा एक आदमी माह रमज़ान की 18वीं रात को सनगी लगा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से मकाम बकी में गुज़रे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसे इस हाल में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाला और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16505। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि एक मरतबा एक आदमी माह रमज़ान की 18वीं रात को सनगी लगा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से मकाम बकी में गुज़रे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसे इस हाल में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाला और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16506। तर्जुमा हज़रत मक़ल बिन सुनान से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स माह रमज़ान में सनगी लगा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से गुज़रे। उसे इस हाल में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाला और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16507। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16508। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर मेहरबानी करने का हुक्म लिख दिया है, इसलिए जब तुम मैदान जंग में किसी को कत्ल करो तो भले तरीक़े से करो, और जब किसी जानवर को ज़बा करो तो अच्छी तरह ज़बा करो, और तुम्हें अपनी छुरी तेज़ और अपने जानवर को आराम पहुँचाना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16509। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि एक मरतबा में माह रमज़ान की 18वीं रात को सनगी लगा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से मकाम बकी में गुज़रे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाला और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसबिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16510। तर्जुमा
हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैदालास्तफ़ार ये है कि इंसान यूँ कहे अल्लियौम अंत रबी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी वाना अब्दुक वाना अला आदिक व आदिक मया इस्तातु आऊज़ु बिक मिन शिर्रि मया सनातु आबो लक बिनउमती कले वाबो लक बिज़्बी फिला ख़ुफ़ली इन्नहु ला यग़फ़िरु लज़रुनुब इल्ला अंत ए अल्लाह। आप मेरे रब हैं, आपके अलावा कोई माबूद नहीं, आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपका बंदा हूँ और अपने अहद और वादे पर हसब इम्कान कायम हूँ। मैं आपके एहसानात का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का भी इतराफ़ करता हूँ, मुझे बख्श दीजिए क्योंकि आपके अलावा कोई गुनाहों को मुआफ़ नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स सुबह के वक्त ये कलमात दिली यकीन के साथ कह ले और उसी दिन फौत हो जाए तो वो अहल जन्नत में से होगा, और अगर कोई शख्स शाम के वक्त ये कलमात दिली यकीन के साथ कह ले और उसी शाम फौत हो जाए तो वो अहल जन्नत में से होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16511। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने बिस्तर पर आए और कुरान करीम की कोई भी सूरत पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके पास एक फ़रिश्ता भेज देगा जो उसके बेदार होने तक ख्वाह वो जिस वक्त भी बेदार हो हर तकलीफ़ दह चीज़ से उसकी हिफाजत करता रहेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16512। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कलमात सिखाते थे जिन्हें हम नमाज में या नमाज के बाद पढ़ा करते थे कि अल्लाह मैं आपसे दीन में साबित कदमी, हिदायत पर इस्तिकामत, आपकी निमतों का शक्र अदा करने की तौफीक, आपकी बेहतरीन इबादत करने का सलीका क़ल्ब सलीम और सच्ची ज़बान का सवाल करता हूँ। नीज़ आप जिन चीज़ों को जानते हैं उनकी खैर मांगता हूँ और उनके शर से आपकी पनाह में आता हूँ और उन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ जो आपके इल्म में हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16513। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स नमाज इशा के बाद शेर व शायरी की मजलिस जाए उसकी इस रात की नमाज कबूल नहीं होगी। फ़ायदा अल्लामा इब्न जौज़ी वसल्लम ने इस हदीस को मौजू करार दिया है, दीगर मुहद्दिसीन इसकी सनद को इंतहाई ज़ईफ़ करार देते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16514। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस उम्मत के बदतरीन लोग पहले अहल किताब के तौर तरीक़े मकल तौर पर ज़रूर इख्तियार करेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16515। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम अपने मर्दों के पास जाओ तो इनकी आँखें बंद कर दी करो क्योंकि आँखें रूह का पीछा करती हैं इसलिए खली रह जाती हैं, और खैर की बात कहा करो इसलिए कि मैयत के घराने वाले जो कुछ कहते हैं इस पर फरिश्तों की तरफ से आमीन कही जाती है। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16516। तर्जुमा हज़रत शदाद से मरूए है कि हज़रत अबूज़र गफ़ारी का मामला कुछ यूँ था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा हुक्म सुनते जिसमें सख्ती होती, वो अपनी कौम में वापस जाते और उन तक ये पैगाम पहुंचा देते। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रुख़सत दे देते, लेकिन हज़रत अबूज़र उसे सुनने से रह जाते जिसका नतीजा ये होता कि वो उसी सख्ती वाले हुक्म के साथ चिमटे रहते। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16517। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि एक मरतबा एक आदमी माह रमज़ान की 18वीं रात को सनगी लगा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से मकाम बकी में गुज़रे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसे इस हाल में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाला और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16518। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन उस से मरूए है कि मैंने दो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर मेहरबानी करने का हुक्म लिख दिया है, इसलिए जब तुम मैदान जंग में किसी को कत्ल करो तो भले तरीक़े से करो और जब किसी जानवर को ज़बा करो तो अच्छी तरह ज़बा करो और तुम्हें अपनी छुरी तेज़ और अपने जानवर को आराम पहुँचाना चाहिए।
मसनद अहमद। किताब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन उसपिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16519। तर्जुमा इब्न गनम वसल्लम कहते हैं कि जब मैं हज़रत अबू दरदा के साथ जाबी की मस्जिद में दाखिल हुआ तो हज़रत इबादा बिन सामत से मुलाकात हो गई। इन्होंने अपने बाएं हाथ से मेरा दाहिना हाथ और अपने दाएं हाथ से हज़रत अबू दरदा का बाएं हाथ पकड़ लिया और ख़ुद हमारे दरमियान चलने लगे। हम रास्ता में बातें करते जा रहे थे जिनका इल्म अल्लाह ही को ज़्यादा है। हज़रत इबादा बिन सामत कहने लगे कि अगर तुम दोनों की या किसी एक की उम्र लंबी हुई तो तुम देखोगे कि एक बेहतरीन मुसलमान जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान पढ़ा हो, उसे दोहराया हो, इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझा हो और इसकी मनाजिल पर उतरा हो, या अपने इस भाई से कुरान पढ़ा हो जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा था और मज़कूरा सारे अमाल के हों, इस तरह हैरान होगा जैसे मर्दार गधे का सर हैरान होता है। इस गुफ्तगू के दौरान हज़रत शदाद बिन औस और औफ बिन मालिक भी तशरीफ़ ले आए और हमारे पास बैठ गए। हज़रत शदाद कहने लगे, लोगों, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में तुम पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से ख़तरा महसूस करता हूँ वो शहवत खुफिया और शिरक है। ये सुनकर हज़रत अबू दरदा और इबादा बिन सामत कहने लगे, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये बयान नहीं फरमाया था कि शैतान जज़ीरा अरब में अपनी इबादत की उम्मीद से मायूस हो चुका है। शहवत खुफिया तो हम समझते हैं कि इससे मुराद दुनिया की ख्वाहिशात मसलन औरतें और उनकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन शदाद, ये कौन सा शिरक है जिससे आप हमें डरा रहे हो? हज़रत शदाद ने फरमाया, ये बताओ कि अगर तुम किसी आदमी को देखो कि वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए नमाज, रोज़ा या सदका करता है, क्या वो शिरक करता है? इन्होंने जवाब दिया, हाँ वालला वो शिरक करता है। हज़रत शदाद ने फरमाया कि मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है वो शिरक करता है, जो दिखावे के लिए रोज़ा रखता है वो शिरक करता है और जो दिखावे के लिए सदका करता है वो शिरक करता है। हज़रत औफ बिन मालिक कहने लगे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे तमाम अमाल में इखलास का हिस्सा कबूल कर ली जाए और शिरक का हिस्सा छोड़ दिया जाए? हज़रत शदाद ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बेहतरीन हिस्सादार हूँ उस शख्स के लिए जो मेरे साथ शिरक करता है, और वो इस तरह कि जो शख्स मेरे साथ किसी को शरीक ठहराता है तो इसका थोड़ा या ज़्यादा सब अमल उसके शरीक का हो जाता है और मैं इससे बेजार हो जाता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16520। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ़ वालों के लिए 1 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16521। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा वज़्फ़ फरमाया कि जिससे लोगों की आँखें बहने लगीं और दिल लरज़ने लगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो रुख़सती का वज़्फ़ महसूस होता है, आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी वाज़ेह शरीयत पर छोड़कर जा रहा हूँ जिसकी रात और दिन बराबर हैं। मेरे बाद जो भी इससे कीजिए इख्तियार करेगा वो हलाक होगा, और तुम में से जो शख्स ज़िंदा रहेगा वो अनक़रीब बहुत से इख्तिलाफ़ात देखेगा। लिहाजा तुम मेरी जो सुनती जानते हो और खुलफ़ा राशिदीन महदीयन की सनतों को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो और अमीर की इताअत अपने ऊपर लाजिम कर लो, ख्वाह वो एक हबशी ग़ुलाम ही हो। इन बातों को अच्छी तरह महफूज कर लो, क्योंकि मुसलमान तो फरमान बरदार उनकी तरह होता है कि इसे जहाँ ले जाया जाए वो चल पड़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16522। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान में मुझे एक मरतबा सहरी की दावत देते हुए फरमाया, इस मुबारक खाने के लिए आ जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16523। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा वज़्फ़ फरमाया कि जिससे लोगों की आँखें बहने लगीं और दिल लरज़ने लगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो रुख़सती का वज़्फ़ महसूस होता है, आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी वाज़ेह शरीयत पर छोड़कर जा रहा हूँ जिसकी रात और दिन बराबर हैं। मेरे बाद जो भी इससे कीजिए इख्तियार करेगा वो हलाक होगा, और तुम में से जो शख्स जिंदा रहेगा वो अनकरीब बहुत से इख्तिलाफात देखेगा। लिहाजा तुम मेरी जो सुनती जानते हो और खुलफा राशिदीन महदीयन की सनतों को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो और अमीर की इताअत अपने ऊपर लाजिम कर लो, ख्वाह वो एक हबशी गुलाम ही हो। इन बातों को अच्छी तरह महफूज कर लो, क्योंकि मुसलमान तो फरमानबरदार उनकी तरह होता है कि इसे जहाँ ले जाया जाए वो चल पड़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16524। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन इमरू और हज्जर बिन हज्जर कहते हैं कि हम लोग हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया जिनके मुताल्लिक़ ये आयत नाज़ल हुई थी, उन लोगों पर कोई हरज नहीं जो आपके पास आते हैं ताकि इन्हें सवार कर दें, की खिदमत में हाजिर हुए। हमने इन्हें सलाम करके अर्ज़ किया कि हम आपसे मुलाकात के लिए, इयादत के लिए और आपसे इस्तिफ़ादे के लिए हाजिर हुए हैं। इन्होंने फरमाया, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर ऐसा वज़ा फरमाया कि जिससे लोगों की आँखें बहने लगीं और दिल लरज़ने लगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो रुख़सती का वज़ा महसूस होता है, आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी वाज़ेह शरीयत पर छोड़कर जा रहा हूँ जिसकी रात और दिन बराबर हैं। मेरे बाद जो भी इससे कीजिए इख्तियार करेगा वो हलाक होगा, और तुम में से जो शख्स जिंदा रहेगा वो अनकरीब बहुत से इख्तिलाफात देखेगा। लिहाजा तुम मेरी जो सुनती जानते हो और खुलफा राशिदीन महदीयन की सनतों को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो और अमीर की इताअत अपने ऊपर लाजिम कर लो, ख्वाह वो एक हबशी गुलाम ही हो। इन बातों को अच्छी तरह महफूज कर लो और नवायजात चीज़ों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि हर नवायजात चीज़ बदअत है और हर बदअत गुमराही है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16525। तर्जुमा। हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ़ वालों के लिए 1 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16526। तर्जुमा। हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ एक जवान ऊँट फ़रोख्त किया। कुछ अरसे बाद में कीमत का तकाज़ा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊँट की कीमत अदा कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें उसकी कीमत में चांदी ही दूंगा। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब बेहतरीन तरीक़े से मुझे इसकी कीमत अदा कर दी। थोड़ी देर बाद एक देहाती आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरा ऊँट दे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक पकी उम्र का ऊँट दे दिया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे ऊँट से बहुत उम्दा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतरीन वो होता है जो अदायगी में सबसे बेहतरीन हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16527। तर्जुमा। हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी अल्लाह का बंदा और ख़ातिमुन नबिय्यीन था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे में ही लथड़े हुए थे, और मैं तुम्हें इसकी अबतदा बताता हूँ। मैं अपने जिद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूँ जो इन्होंने देखा था, और तमाम अनीबा अलैहिस्सलाम की माएँ उसी तरह ख्वाब देखती थीं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें यह इजाफ़ा भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने बच्चे की पैदाइश के वक्त एक नूर देखा जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16528। तर्जुमा। हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मरतबा सहरी की दावत देते हुए फरमाया, इस मुबारक खाने के लिए आ जाओ। फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह मावी को हिसाब और किताब का इल्म अता फरमा और उसे अजाब से महफूज फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16529। तर्जुमा।
हज़रत अरबाज़ा से मरूए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन पंजों से शिकार करने वाले हर परिंदे, पालतू गधों के गोश्त, जानवर के मुंह से छड़ाए हुए मर्दार जानवर, निशाना सीधा किए जाने वाले जानवर और वज़ा हमल से कब्ल बांदियों से हमबस्तरी करने से मना फरमा दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16530। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से एक बाल उठाते और फरमाते इसमें से मेरा भी अनता ही हिस्सा है जितना तुम में से किसी का है, सिवाय खम्स के, और वो भी तुम पर ही लूटा दिया जाता है, लिहाजा धागा और सुई या इससे भी कम दर्जे की चीज़ हो तो वो वापस कर दो और माल गनीमत में ख़यानत से बचो, क्योंकि वो क़यामत के दिन ख़ाइन के लिए बाइसार वाओ नदामत होगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16531। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे इस पर भी अजर मिलता है। चुनाचा मैं अपनी बीवी के पास आया और उसे पानी पिलाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सुनाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16532। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ़ वालों के लिए 1 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16533। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ़ वालों के लिए 1 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16534। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी इज़्ज़त की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले मेरे अरश के साए में होंगे, जबकि उस दिन मेरे साए के अलावा कहीं साया ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16535। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम की वबा में मरने वालों के मुताल्लिक़ परवरदिगार आलम के सामने शुहदा और तबई मौत मरने वालों के दरमियान झगड़ा होगा। शुहदा कहेंगे कि ये हमारे भाई हैं और हमारी तरह शहीद हुए, और तबई मौत मरने वाले कहेंगे कि ये हमारे भाई हैं और हमारी तरह अपने बिस्तरों पर फौत हुए हैं। परवरदिगार फरमाएगा कि उनके ज़ख्म देखो, अगर उनके ज़ख्म शुहदा के ज़ख्म जैसे हों तो ये शुहदा में शुमार होकर उनके साथ होंगे, जब देखा जाएगा तो उनके ज़ख्म शुहदा के ज़ख्म के मुशाबहा होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16536। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सबह के लफ्ज़ से शुरू होने वाली सूरतों की तिलावत फरमाते थे और फरमाते थे कि उनमें एक आयत ऐसी है जो 1000 आयतों से अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16537। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे कदम उठाते सफ़ा में हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे लिए किया कुछ ज़ख़ीरा किया गया है, कि सारी दुनिया तुम्हारे लिए समेट दी जाएगी और तुम्हारे हाथों फ़ारिस व रूम फ़तह हो जाएंगे, तो तुम कभी गमगीन ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16538। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ़ वालों के लिए 1 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16539। तर्जुमा
हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी अल्लाह का बंदा और ख़ातिमुन नबिय्यीन था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे में ही लथड़े हुए थे, और मैं तुम्हें इसकी इब्तिदा बताता हूँ। मैं अपने जिद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूँ जो इन्होंने देखा था, और तमाम अनीबा अलैहिस्सलाम की माएँ उसी तरह ख्वाब देखती थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16540। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम की वबा में मरने वालों के मुताल्लिक़ परवरदिगार आलम के सामने शुहदा और तबई मौत मरने वालों के दरमियान झगड़ा होगा। शुहदा कहेंगे कि ये हमारे भाई हैं और हमारी तरह शहीद हुए, और तबई मौत मरने वाले कहेंगे कि ये हमारे भाई हैं और हमारी तरह अपने बिस्तरों पर फौत हुए हैं। परवरदिगार फरमाएगा कि उनके ज़ख्म देखो, अगर उनके ज़ख्म शुहदा के ज़ख्म जैसे हों तो ये शुहदा में शुमार होकर उनके साथ होंगे, जब देखा जाएगा तो उनके ज़ख्म शुहदा के ज़ख्म के मुशाबहा होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमर अशअरी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू अमर अशअरी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16541। तर्जुमा हज़रत अबू आमिर अशअरी से मरूए है कि ग़ज़वा औतास में उनका एक आदमी मारा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमिर तुम्हें गैरत ना आई? अबू आमिर ने ये आयत पढ़कर सुना दी, ए ईमान वालों, अपने नफ्स का ख्याल रखना, अपने ऊपर लाजिम कर लो, अगर तुम हिदायत पर हुए तो किसी के भटकने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और फरमाया, तुम कहाँ जा रहे हो? आयत का मतलब तो ये है कि ए अहल ईमान, अगर तुम हिदायत पर हुए तो गुमराह काफिर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमर अशअरी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू अमर अशअरी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16542। तर्जुमा हज़रत अबू अमर अशअरी से मरूए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनो असद और अशरीन बेहतरीन कबीले हैं जो मैदान जंग से भागते हैं और ना ही खयानत करते हैं, वो मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। हज़रत अब्बू आमिर के साहिबजादे आमिर कहते हैं कि मैंने ये हदीस हज़रत अमीर मावी को सुनाई तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मनी के बाद वाना मनहम नहीं फरमाया था बल्कि वाली फरमाया था। आमिर ने कहा कि मेरे वालिद साहब ने इस तरह बयान नहीं किया बल्कि यही फरमाया वाना मनहम, तो हज़रत अमीर मावी ने फरमाया कि अपने वालिद की हदीस तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो गए। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमर अशअरी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू अमर अशअरी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16543। तर्जुमा हज़रत अबू अमर अशअरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम अपनी शक्ल व सूरत बदल कर आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि ये कोई मुसलमान आदमी है, इन्होंने सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फिर इन्होंने अपने हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर रख दिए और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दो, ला इलाहा इल्ला अल्लाह की गवाही दो और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। नमाज कायम करो और ज़कात दो। इन्होंने पूछा कि जब मैं ये काम कर लूँगा तो मुसलमान कहलाऊँगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। फिर इन्होंने पूछा कि ईमान से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर, यौम आखिरत, मलाइका, किताबों, नबियों, मौत और हयात बाद अलमूत, जन्नत व जहन्नम, हिसाब व मीज़ान और हर अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होने का यकीन रखो। इन्होंने पूछा कि जब मैं ये काम कर लूँगा तो मोमिन बन जाऊँगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। फिर इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत इस तरह करना कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो फिर यही तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है। इन्होंने पूछा, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो मैंने एहसान का दर्जा हासिल कर ली? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। रावी कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात तो सुन रहे थे लेकिन वो शख्स नज़र नहीं आ रहा था जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे और ना ही इसकी बात सुनाई दे रही थी। फिर साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह,
गैब की 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि रहम मादर में किया है। कोई नफ्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई नफ्स नहीं जानता कि वो किस सरज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह बड़ा जानने वाला बाखबर है। फिर साइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं आपको 2 अलामतें बता सकता हूँ जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी। इसने कहा, जब आप देखें कि बानदी अपनी मालिकन को जन्म दे रही है और इमारतों वाले इमारतों में एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहे हैं और नंगे अफराद लोगों के सरदार बन गए हैं, तो क़यामत करीब आ जाएगी। रावी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग होंगे? फरमाया, देहाती लोग। फिर वो साइल चला गया और हमें बाद में इसका रास्ता नज़र नहीं आया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहकर फरमाया, ये जबराइल थे जो लोगों को उनके दीन की तालीम देने के लिए आए थे। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जबराइल मेरे पास इस मरतबा के अलावा जब भी आए, मैंने इन्हें पहचान लिया, लेकिन इस मरतबा नहीं पहचान सका। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औरतों से इब्तिदा में निकाह करने से मना कर दी था। फ़ायदा, हदीस की मुकम्मल वज़ाहत नंबर 2924 मुलाहज़ा कीजिए। हदीस नंबर 17299 एक दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद, किताब हज़रत हारिस अशअरी रिज़्क़ी हदीस, बाब हज़रत हारिस अशअरी रिज़्क़ी हदीस, हदीस नंबर 16544। तर्जुमा, हज़रत हारिस अशअरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत यही बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम अस्सलाम को 5 बातों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया कि उन पर ख़ुद भी अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। करीब था कि हज़रत यही अलैहिस्सलाम से इस मामले में ताख़ीर हो जाती कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आपको 5 बातों के मुताल्लिक़ हुक्म हुआ है कि ख़ुद भी उन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। अब या तो ये पैगाम आप खुद पहुँचा दें, वरना मैं पहुँचाया देता हूँ। हज़रत यही अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई मुझे अंदेशा है कि अगर आप मुझ पर सबक़त ले गए तो मैं अज़ाब में मुब्तला हो जाऊँगा या ज़मीन में धंसा दिया जाऊँगा। चुनाचा इसके बाद हज़रत यही अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में बनी इसराइल को जुमा किया। जब मस्जिद भर गई तो वो एक टीले पर बैठ गए, अल्लाह की हम्दुसना की और फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया है कि ख़ुद भी उन पर अमल करूं और तुम्हें भी उन पर अमल करने का हुक्म दूं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने अपने खालिस माल यानी सोने चांदी से एक ग़ुलाम ख़रीदा। वो ग़ुलाम अपने आका के अलावा किसी दूसरे के लिए मजदूरी करना और उसे अपनी तनख्वाह देना शुरू कर दे, तो तुम में से कौन चाहेगा कि उसका ग़ुलाम ऐसा हो? नीज़ में तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तमाम तर तवज्जुहत अपने बंदे पर मरकूज़ फरमा देता है, बशर्ती का वो इधर इधर ना देखे। इसलिए जब तुम नमाज पढ़ा करो तो दाएं बाएं ना देखा करो। नीज़ में तुम्हें रोज़ों का हुक्म देता हूँ, क्योंकि इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो भरी महफिल में मशक की एक शीशी लेकर आए और सबको इसकी महक का एहसास हो, और अल्लाह के नज़दीक रोज़ादार के मुँह की भबक मशक की महक से भी ज़्यादा उम्दा होती है। नीज़ में तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसे दुश्मन ने कैद करके उसके हाथ गर्दन से बांध दे हूँ और फिर उसे कत्ल करने के लिए ले चलें और वो उनसे कहे कि क्या तुम मेरी जान का फ़िदया वसूल करने के लिए तैयार हो? फिर वो थोड़े और ज़्यादा के ज़रिए जिस तरह भी बिन पड़े अपनी जान का फ़िदया पेश करने लगे, यहाँ तक कि अपने आप को छुड़ा ले। और मैं तुम्हें कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि इसकी मिसाल उस शख्स की सी है दुश्मन जिसका बहुत तेज़ी से पीछा कर रहा हो और वो एक मजबूत किला में घुसकर पनाह गुज़ीन हो जाए। इस तरह बंदा भी जब तक अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहता है, शैतान के हमलों से महफूज एक मजबूत किले में होता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हें 5 चीज़ों का हुक्म देता हूँ जिन्हें इख्तियार करने का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। 1 इज्तिमाइयत का, 2 हुक्मरान की बात सुनने का, 3 बात मानने का, 4 हिजरत का और जिहाद फ़ी सबील अल्लाह का, क्योंकि जो शख्स भी एक बालशत के बराबर जमात मुस्लिमीन से खरूज करता है, वो अपनी गर्दन से इस्लाम का कलादा उतार फेंकता है, अला ये कि वापस जमात की तरफ लौट आए। और जो शख्स ज़माना जाहलियत के नारे लगाता है, वो जहन्नम का ईंधन है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो नमाज रोज़ा करता हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो नमाज रोज़ा करता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो, सो तुम मुसलमानों को इन नामों से पुकारो जिन नामों से अल्लाह ने अपने मुसलमान बंदों को पुकारा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत मक़दाम बिन महदी करब रिज़्क़ी हदीसें, बाब हज़रत मक़दाम बिन महदी करब रिज़्क़ी हदीसें,
حدیث نمبر 16545۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16546۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مہمان کی رات ہر مسلمان پر اس کی خبر گیری کرنا واجب ہے، اگر وہ اپنے میزبان کے صحن میں صبح تک محروم رہا تو وہ اس کا مقروض ہو گیا، چاہے تو ادا کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16547۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مہمان کی رات ہر مسلمان پر اس کی خبرگیری کرنا واجب ہے، اگر وہ اپنے میزبان کے صحن میں صبح تک محروم رہا تو وہ اس کا مقروض ہو گیا، چاہے تو ادا کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16548۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو مجھے قرآن کریم اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیا گیا ہے، یاد رکھو عنقریب ایک آدمی آئے گا جو اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ قرآن کریم کو اپنے اوپر لازم کر لو، صرف اس میں جو چیز تمہیں حلال ملے اسے حلال سمجھو اور جو حرام ملے اسے حرام سمجھو، یاد رکھو تمہارے لیے پالتو گدھوں کا گوشت اور کوئی کچلی والا درندہ حلال نہیں ہے، کسی زمین کے مال کی گری پڑی چیز بھی حلال نہیں، الگ یہ کہ اس کے مالک کو اس کی ضرورت نہ ہو، اور جو شخص کسی قوم کے یہاں مہمان بنے انہیں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہیے، اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ اسی طرح ان کی بھی مہمان نوازی کریں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16549۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی بوجھ چھوڑ کر فوت ہو جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، اور جو شخص مال و دولت چھوڑ کر مر جائے وہ اس کے ورثہ کا ہوگا، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16550۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلہ ناپ کر لی کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16551۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی قوم کے یہاں مہمان بنے لیکن وہ اپنے اس حق سے محروم رہے تو ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا واجب ہے، تاکہ اس رات کی مہمان نوازی کی مد میں میزبانوں کی فصل سے اور مال سے وصول کر لی جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16552۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو اپنے آپ کو کھلا دو وہ صدقہ ہے، جو اپنے بچوں کو کھلا دو وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنی بیوی کو کھلا دو وہ بھی صدقہ ہے، اور جو اپنے خادم کو کھلا دو وہ بھی صدقہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16553۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے رخساروں پر تمانچہ مارنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے لاٹھی اور کوڑے سہارا بنایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16554۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان نے اللہ کی نگاہوں میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب کوئی کھانا نہیں کھایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن معدی کرب رزق کی حدیثیں۔
बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16555। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की निगाहों में शहीद के बहुत से मकामात हैं, इसके खून का पहला कतरा गिरते ही उसे मुआफ़ कर दी जाता है, जन्नत में इसे इसका ठिकाना दिखा दिया जाता है, इसे ईमान का हुल्ला पहनाया जाता है, हुरन से उसका निकाह कर दी जाता है, इसे अज़ाब क़ब्र से महफूज कर दी जाता है और इसे फ़ज़े अकबर बड़ी घबराहट से महफूज कर दी जाता है। इसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाता है, जिसका एक एक याकूत दुनिया व माफ़िहा से बेहतर होगा। बेहतर हुरन से उसकी शादी कर दी जाती है और इसके अज़्ज़ा व क़ुरबा में से 70 आदमियों के हक़ में इसकी सिफारिश कबूल कर ली जाती है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16556। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है कि दर्जा बदर्जा करीबी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16557। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को रेशम, सोने और चीते की खालों के पालान इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16558। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इब्न आदम ने पीठ से ज़्यादा बदतरीन किसी बर्तन को नहीं भरा, हालांकि इब्न आदम के लिए तो इतने लुक़मे ही काफ़ी हैं जो इसकी कमर को सीधा रख सकें। अगर ज़्यादा खाना ही ज़रूरी हो तो 1/3 खाना हो, 1/3 पानी हो और 1/3 सांस लेने के लिए हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16559। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है कि अपनी माँओं के साथ, अपने बापों के साथ और दर्जा बदर्जा करीबी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16560। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू का पानी लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वज़ू किया, दोनों हाथों को 3 मरतबा धोया, चेहरे को 3 मरतबा धोया, दोनों बाजुओं को 3 मरतबा धोया, फिर 3 मरतबा कली की और 3 मरतबा नाक में पानी डाला, फिर सर का और कानों के ज़ाहिरी और बातिनी हिस्सों का मसह किया और 3-3 मरतबा दोनों पाँव धो लिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16561। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत मक़दाम और इमरू बिन असूद हज़रत अमीर मुआवी के पास गए। हज़रत मुआवी ने हज़रत मक़दाम से पूछा कि क्या आपके इल्म में है कि हज़रत इमाम हुस्न फौत हो गया हैं। ये सुनते ही हज़रत मक़दाम ने अना लला वाना अलैया राजावन कहा। हज़रत मुआवी ने पूछा कि क्या आप उसे अजीम मुसीबत समझते हैं। इन्होंने फरमाया, मैं उसे मुसीबत क्यों ना समझूं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी गोद में बिठाकर फरमाया था कि ये मुझसे है और हसीन अली से है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16562। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान ने अल्लाह की निगाहों में अपने हाथों की कमाई से ज़्यादा महबूब कोई खाना नहीं खाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16563। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जो अपने आप को खिला दो वो सदक़ा है, जो अपने बच्चों को खिला दो वो भी सदक़ा है, जो अपनी बीवी को खिला दो वो भी सदक़ा है और जो अपने खादिम को खिला दो वो भी सदक़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16564। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना ज़रूर खाया करो क्योंकि वो बाबरकत खाना होता है।
مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16565۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت اور کچلی سے شکار کرنے والے ہر درندے کو کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16566۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کئی چیزوں کو حرام قرار دیا، پھر ارشاد فرمایا عنقریب ایک آدمی آئے گا جو اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ قرآن کریم کو اپنے اوپر لازم کر لو، صرف اس میں جو چیز تمہیں حلال ملے اسے حلال سمجھو اور جو حرام ملے اسے حرام سمجھو، یاد رکھو جس طرح اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16567۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مہمان کی رات ہر مسلمان پر اس کی خبر گیری کرنا واجب ہے، اگر وہ اپنے میزبان کے صحن میں صبح تک محروم رہا تو وہ اس کا مقروض ہو گیا، چاہے تو ادا کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16568۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مہمان کی رات ہر مسلمان پر اس کی خبر گیری کرنا واجب ہے، اگر وہ اپنے میزبان کے صحن میں صبح تک محروم رہا تو وہ اس کا مقروض ہو گیا، چاہے تو ادا کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16569۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی قوم کے یہاں مہمان بنے لیکن وہ اپنے اس حق سے محروم رہے تو ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا واجب ہے، تاکہ اس رات کی مہمان نوازی کی مد میں میزبانوں کی فصل سے اور مال سے وصول کر لی جائے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16570۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی بوجھ چھوڑ کر فوت ہو جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، اور جو شخص مال و دولت چھوڑ کر مر جائے وہ اس کے ورثہ کا ہوگا، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16571۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی مریم کہتے ہیں کہ حضرت مقدام کی ایک باندی تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی، جو پیسے حاصل ہوتے تھے وہ حضرت مقدام لے لیتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ سبحان اللہ، دودھ وہ بیچے اور پیسوں پر آپ قبضہ کر لیں۔ انہوں نے فرمایا ہوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا دینار اور درہم کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16572۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مہمان کی رات ہر مسلمان پر اس کی خبر گیری کرنا واجب ہے، اگر وہ اپنے میزبان کے صحن میں صبح تک محروم رہا تو وہ اس کا مقروض ہو گیا، چاہے تو ادا کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16573۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی بوجھ چھوڑ کر فوت ہو جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، اور جو شخص مال و دولت چھوڑ کر مر جائے وہ اس کے ورثہ کا ہوگا، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں، باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزق کی حدیثیں،
حدیث نمبر 16574۔ ترجمہ۔ حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی بوجھ چھوڑ کر فوت ہو جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، اور جو شخص مال و دولت چھوڑ کر مر جائے وہ اس کے ورثہ کا ہوگا، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزقی حدیثیں۔ باب حضرت مقدام بن مہدی کرب رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16575۔ ترجمہ۔ حضرت مقدام بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مقدام، تم کامیاب ہو گئے اگر تم اس حال میں فوت ہوئے کہ نہ حکمران تھے، نہ ٹیکس وصول کرنے والے اور نہ چودھری۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16576۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ریحانہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں کبر کا معمولی سا حصہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تسمہ عمدہ ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16577۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ریحانہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں کبر کا معمولی سا حصہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تسمہ عمدہ ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16578۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ریحانہ سے مروی ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو خوبصورتی کے لیے باریک کرنے، جسم گودنے، بال نوچنے، بھاؤ گھٹانے، باہم ایک برتن میں منہ لگانے، بالوں کے ساتھ بال ملانے اور بھی ملامت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16579۔ ترجمہ۔ ابو الحسین حسم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست جس کا نام ابو عامر تھا اور قبیلہ معافر سے اس کا تعلق تھا، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں قبیلہ ازد کے ایک صاحب جن کا نام ابو ریحانہ تھا اور وہ صحابہ میں سے تھے، وضو کہا کرتے تھے، میرا ساتھی مجھ سے پہلے مسجد پہنچ گیا، تھوڑی دیر میں بھی اس کے پاس پہنچ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کبھی حضرت ابو ریحانہ کی مجلس وضو میں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے بتایا کہ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا ہے: دانتوں کو باریک کرنے سے، جسم گودنے، بال نوچنے سے، ایک مرد کے دوسرے مرد کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن سے منہ لگانے سے، ایک عورت کے دوسری عورت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن کے ساتھ منہ لگانے سے، کپڑے کے نچلے حصے میں نقش و نگار کی طرح ریشم لگانے سے، کندھوں پر اجمیوں کی طرح ریشمی کپڑے ڈالنے سے، لوٹ مار سے، چیتوں کی کھال کے پالانوں پر سواری کرنے سے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16580۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ریحانہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا ہے: دانتوں کو باریک کرنے سے، جسم گودنے سے، بال نوچنے سے، ایک مرد کے دوسرے مرد کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن سے منہ لگانے سے، ایک عورت کے دوسری عورت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن کے ساتھ منہ لگانے سے، کپڑے کے نچلے حصے میں نقش و نگار کی طرح ریشم لگانے سے، کندھوں پر اجمیوں کی طرح ریشمی کپڑے ڈالنے سے، لوٹ مار سے، چیتوں کے ساتھ کھال کے پالانوں پر سواری کرنے سے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ باب حضرت ابو ریحانہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16581۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ریحانہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत अबू रिहाना रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू रिहाना रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16582। तर्जुमा हज़रत अबू रिहाना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने नौ काफिर आबाओ इजदाद की तरफ अपनी निस्बत करके अपनी इज़्ज़त व शराफत में फ़ख्र करता है, वो जहन्नम में उनके साथ 10वां फ़र्द बनकर दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रिहाना रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू रिहाना रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16583। तर्जुमा हज़रत अबू रिहाना से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग किसी ग़ज़वे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। रात के वक्त किसी टीले पर पहुँचे, रात वहाँ गुजरी तो शदीद सर्दी ने आ लिया, हत्ता कि मैंने देखा बाज़ लोग ज़मीन में गड्ढा खोदकर इसमें घुस जाते हैं, फिर उनके ऊपर ढालें डाल दी जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जब इस हाल में देखा तो ऐलान फरमा दिया कि आज रात को जो पहरादारी करेगा, मैं उसके लिए ऐसी दुआ करूँगा कि उसमें अल्लाह का फ़ज़ल शामिल होगा। इस पर एक अंसारी ने अपने आप को पेश कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बुलाया। जब वो करीब आया तो पूछा कि तुम कौन हो। इसने अपना नाम बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ शुरू कर दी और खूब दुआ की। हज़रत अबू रिहाना कहते हैं कि जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं सुनी तो आगे बढ़कर अर्ज़ कर दी कि दूसरा आदमी मैं हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में दुआएं फरमाईं जो इस अंसारी के हक़ में की जाने वाली दुआओं से कुछ कम थीं। फिर फरमाया, इस आँख पर जहन्नम की आग हराम है जो अल्लाह के खौफ से बह पड़े, और इस आँख पर भी जहन्नम की आग हराम है जो अल्लाह के रास्ते में जागती है। रावी कहते हैं कि एक तीसरी आँख का भी जिक्र किया था, लेकिन मोहम्मद बिन समीर उसे सुन नहीं सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रिहाना रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू रिहाना रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16584। तर्जुमा अबुल हसीन हैसिम कहते हैं कि मैं और मेरा दोस्त अबू रिहाना के साथ चमटे रहते और उनसे इल्म हासिल करते थे। एक दिन मेरा साथी मस्जिद पहुंच गया, मैं नहीं पहुंच सका। मेरे साथी ने बाद में मुझे बताया कि इसने हज़रत अबू रिहाना को ये कहते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीज़ों से मना फरमाया है। दांतों को बारीक करने से, जिस्म गोदने से, बाल नोचने से, एक मर्द के दूसरे मर्द के साथ बगैर किसी रुकावट के एक ही बर्तन से मुंह लगाने से, एक औरत के दूसरी औरत के साथ बगैर किसी रुकावट के एक ही बर्तन के साथ मुंह लगाने से, कपड़े के निचले हिस्से में नक्शवाओ निगार की तरह रेशम लगाने से, कंधों पर उजमियों की तरह रेशमी कपड़े डालने से, लौटमार से, चीतों के साथ खाल के पालानों पर सवारी करने से और बादशाह के अलावा किसी और के अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मरसद गनवे रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू मरसद गनवे रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16585। तर्जुमा हज़रत अबू मरसद गनवे से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, कब्रों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करो और ना ही उन पर बैठा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मरसद गनवे रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू मरसद गनवे रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16586। तर्जुमा हज़रत अबू मरसद गनवे से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, कब्रों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करो और ना ही उन पर बैठा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र जमी रिज़्की हदीस। बाब हज़रत उम्र जमी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 16587। तर्जुमा हज़रत उम्र जमी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमा लेते हैं तो इसकी मौत से क़ब्ल उसे इस्तेमाल कर लेता है। किसी ने पूछा कि इस्तेमाल से क्या मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसे मौत से पहले किसी नेक अमल की तौफीक देते हैं, फिर उसी हाल में उसे उठा लेते हैं। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 16588। तर्जुमा ग़ज़वा खैबर में शरीक होने वाले एक सहाबी से मरूए है कि एक आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था, उसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जहन्नमी है। जब जंग शुरू हुई तो उस शख्स ने इंतहाई बेजगरी से जंग लड़ी और उसे कसरत से ज़ख्म आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद सहाबा आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा तो सही, जिस आदमी के मुताल्लिक़ आपने फरमाया था कि ये जहन्नमी है, वालला उसने तो अल्लाह के रास्ता में इंतहाई बेजगरी से जंग लड़ी है और इसे कसरत से ज़ख्म आए हैं।
قریب تھا کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جاتا، لیکن اسی دوران اس شخص کو اپنے زخموں کی تکلیف بہت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اسے اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان دوڑتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی، اس شخص نے اپنے سینے میں تیر گھونپ کر خودکشی کر لی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں باب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 16589 ترجمہ حضرت عمارہ بن ربیبہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن دوران خطبہ بشر بن مروان کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس طرح کرتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں باب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 16590 ترجمہ حضرت عمارہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں باب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 16591 ترجمہ حضرت عمارہ بن ربیبہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن دوران خطبہ بشر بن مروان کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس طرح کرتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں باب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 16592 ترجمہ حضرت عمارہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں باب حضرت عمارہ بن ربیبہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 16593 ترجمہ حضرت عمارہ بن ربیبہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن دوران خطبہ بشر بن مروان کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس طرح کرتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو نملہ انصاری رزقی حدیث باب حضرت ابو نملہ انصاری رزقی حدیث حدیث نمبر 16594 ترجمہ حضرت ابو نملہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد، کیا یہ مردہ بول سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بول سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں تو ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب، بلکہ یوں کہا کرو کہ ہم اللہ پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات حق ہو اور تم ان کی تکذیب کر بیٹھو، یا باطل ہو اور تم اس کی تصدیق کر بیٹھو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سعد بن اطول رزقی حدیث باب حضرت سعد بن اطول رزقی حدیث حدیث نمبر 16595 ترجمہ حضرت سعد بن اطول سے مروی ہے کہ میرا ایک بھائی فوت ہو گیا، اس نے 300 دینار ترکے میں چھوڑے اور چھوٹے بچے چھوڑے، میں نے ان پر کچھ خرچ کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مقروض ہو کر فوت ہوا ہے، لہٰذا جا کر پہلے ان کا قرض ادا کرو۔ چنانچہ میں نے جا کر اس کا قرض ادا کیا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بھائی کا سارا قرض ادا کر دی ہے اور سوائے ایک عورت کے کوئی قرض خواہ نہیں بچا، وہ 2 دیناروں کی مدعی ہے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے سچا سمجھو اور اس کا قرض بھی ادا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوالہوس کی اپنے والد سے روایت باب حضرت ابوالہوس کی اپنے والد سے روایت حدیث نمبر 16596 ترجمہ حضرت ابوالہوس کے والد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پراگندہ حال میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال مثلاً بکریوں اور اونٹ وغیرہ عطا فرما رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کی نعمتوں اور عزتوں کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہاری قوم میں کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے، اس کے کان صحیح سالم ہوتے ہیں اور تم سترہ پکڑ کر اس کے کان کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بہر ہے، کبھی ان کی کھال چھیل ڈالتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سرم ہے، کبھی انہیں اپنے اور اپنے اہل خانہ پر حرام قرار دے دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف اور صلہ رحمی کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس میرے چچا زاد بھائی میں سے کوئی آئے اور میں قسم کھا لوں کہ اسے کچھ نہ دوں گا پھر اسے دے دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور جو کام بہتر ہو وہ کرا لو۔ یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس دو غلام ہوں جن میں سے ایک تمہاری اطاعت کرتا ہو، تمہاری تکذیب اور تم سے خیانت نہ کرتا ہو، اور دوسرا تم سے خیانت بھی کرتا ہو اور تمہاری تکذیب بھی کرتا ہو، تو تم کسے پسند کرو گے؟ میں نے عرض کیا اس کو جو مجھ سے خیانت نہ کرے، میری تکذیب نہ کرے اور میری بات کی تصدیق کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھی تمہارے پروردگار کی نگاہوں میں یہی حال ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوالہوس کی اپنے والد سے روایت، باب حضرت ابوالہوس کی اپنے والد سے روایت، حدیث نمبر 16597۔ ترجمہ، حضرت ابوالہوس کے والد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پراگندہ حال میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطا فرما رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی نعمتوں اور عزتوں کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ چنانچہ شام کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلہ پہن کر حاضر ہوا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوالہوس کی اپنے والد سے روایت، باب حضرت ابوالہوس کی اپنے والد سے روایت، حدیث نمبر 16598۔ ترجمہ، حضرت مالک سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ اگر میں کسی شخص کے یہاں مہمان بن کر جاؤں اور وہ میرا اکرام کرے اور نہ ہی مہمان نوازی، پھر وہی شخص میرے یہاں مہمان بن کر آئے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، یا میں اس کی مہمان نوازی کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطا فرما رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی نعمتوں اور عزتوں کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوالہوس کی اپنے والد سے روایت، باب حضرت ابوالہوس کی اپنے والد سے روایت، حدیث نمبر 16599۔ ترجمہ، حضرت مالک بن نزلہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھوں کے 3 مرتبے ہیں، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوتا ہے، اس کے نیچے دینے والے کو ہاتھ ہوتا ہے اور مانگنے والے کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے، اس لیے تم زائد چیزوں کو دے دیا کرو اور اپنے آپ سے عاجز نہ ہو جاؤ۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابن مربع انصاری رزق کی حدیث، باب حضرت ابن مربع انصاری رزق کی حدیث، حدیث نمبر 16600۔ ترجمہ، یزید بن شیبان راہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جائے وقوف سے کچھ دور تھے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مربع انصاری آ گئے اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے انہی مشاعر پر رکو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔